जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस का पेपर चल रहा है, जो भर्ती का मेला है। और आज मेले का चौथा दिन था और 30 तारीख और सेकंड शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका है, जिसमें हम इस वीडियो में हिंदी के 37 प्रश्न देखने वाले हैं। जो भी साथी पेपर दे के आए हैं वो अपने आंसर मैच कर लें, और जो कल देने वाले हैं वो भी इस वीडियो को देख लें कि पेपर में प्रश्न कैसे आ रहे हैं। और सभी साथियों को शेयर भी कर दें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फटाफट हम आंसर देखने वाले हैं और आप तैयार हो जाइए। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी का। कह रहा है कि अभागा सुख से वंचित रह जाता है कि अर्थ के लिए कौन सा लोकांक्ति जो है वो सही है। तो साथियों, इसका आंसर सी सही होगा। सी सही होगा, ठीक है। अंधा बगुला कीचड़ खाए। इसके बाद अगला प्रश्न सेकंड, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे इसमें। तो ये इसमें जो जोड़ेंगे हम वो सी आ जोड़ेंगे, तो उसका विपरीत बन जाएगा आगमन। इसका थर्ड प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक है। तो संबंधवाचक जो और सो होते हैं, तो बी ऑप्शन का सही है। इसके बाद अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कारक में कितने भेद होते हैं। तो कारक के जो भेद होते हैं 8 होते हैं, सी ऑप्शन। इसके बाद पांचवें प्रश्न कह रहा है इनमें से किसके रचनाकार तुलसीदास जी नहीं है। तो ए ऑप्शन नहीं है, कुमार रासो के नहीं है, बाकी सबके हैं, ठीक है साथियों। इसके बाद आगे कह रहा है स्वर ए आई का उच्चारण स्थान किससे होता है। तो कंठ तालु से होता है। इसका आंसर डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है स्वर्ग पृथ्वी हिरण के शब्द के अनेकार्थी हैं। तो साथियों, ये गोचर के हैं, इसका आंसर बी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। तो साथियों, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, बी ऑप्शन इसका सही है। इसके पास कह रहा है कि 2002 में दो पंक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। तो साथियों, ये राजेश जोशी को दिया गया था, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है स्वर संधि कितने प्रकार कितने होते हैं। तो 5 होते हैं, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद 11वां प्रश्न कह रहा है वह घर से बाहर गया। तो ये साथियों, इसमें कौन सा कारक है। तो अपादान है। छत से ईंट गिरी, वो बाहर से गया, ये सब घर से बाहर गया, ये सब अपादान कारक है, ठीक है। इसके बाद 12वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द त्र्यंबक का पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों, इसका आंसर हो सकता है त्रिलोक, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है 13वां कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो साथियों, इसमें जो है शुद्ध वाक्य है वो बी सही है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। इसके बाद अगला प्रश्न कर रहा है 14वां निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव क्रोध है। तो क्रोध का रौद्र, डी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। तो इसका आंसर जो हो सकता है बी होगा, अपेक्षा और उपेक्षा। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि परीक्षा शब्द जो है क्या शब्द है। तो साथियों, परीक्षा शब्द जो है तत्सम शब्द है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कर्म में किसकी विधानता होती है। तो कर्म वाच्य में कर्म की विधानता होती है और कृत्य वाच्य में कर्ता की। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है चंद्रमा व ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या है। तो साथियों, द्विज, सी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है पंकज में कौन सा वाद है। पंकज में बहुव्रीहि समास है, ठीक है साथियों। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है आ बैल मुझे मार। तो इसमें कौन क्या अर्थ सही है। तो साथियों, जानबूझ कर के मुसीबत में पड़ना, तो सी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद कह रहा है हर्ष शोक घृणा और आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसमें विस्मयादि बोधक का चिन्ह का प्रयोग करते हैं, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न कह रहा है 22वां निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव साथियों जीव है। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। तो उल्लेख अलंकार साथियों इसमें। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है ख ग फ और ध्वनिया किस भाषा की ध्वनिया है। तो ये अरबी और फारसी की है, तो इसमें आंसर सही होगा बी। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है ऐसा लगा मानो बम फटा हो। तो इसमें कौन सा अव्यय है। तो साथियों, इसमें जो है स्वरूप बोधक अव्यय है। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहलाती है। तो साथियों, अधिनियम कहलाता है, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद कह रहा है अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है। तो बी ऑप्शन इसका सही है, बिंदी और नीचे कॉमा। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, ठीक है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया। तो इसमें आंसर बी सही होगा, पानी बरस रहा है या राधा जा रही है, तो या पक्षी उड़ रहे हैं, तो इसमें अकर्मक क्रिया होती है। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची और सूची में जो है अर्थ बताओ। तो सूची मतलब सुई और सूची मतलब तालिका, ठीक है, बी ऑप्शन सी ऑप्शन का सही है। इसके बाद कह रहा है अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो साथियों, बी ऑप्शन में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है 31वां अन्या से अनन्या किसकी रचना। तो साथियों, ये प्रभा खेतान की रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है अर्ध्य शब्द का संभिन्नार्थक क्या होगा। तो पूजनीय, ठीक है। इसके बाद ये आपके 33 से 37 तक ये आपके गद्यांश है, तो इनके आंसर भी देख ले रहे हैं। तो पहला प्रश्न
इसके सामने कह रहा है 33वां सभ्यता का अभिप्राय है। तो सभ्यता का अभिप्राय उसमें दिया गया है कि मानव के भौतिक विकास का विधायक गुण है। ठीक है, तो इसका आंसर सी सही होगा। इसका अगला प्रश्न कह रहा है कि संस्कृति का अभिप्राय है, तो इसका एक ऑप्शन सही होगा, मानव की आत्मिक उन्नति का संवर्धक और आंतरिक गुण, ये सही होगा। इसका प्रश्न 35वां प्रश्न कह रहा है कि संस्कृति का मूल स्वभाव क्या है। तो साथियों इसका मूल स्वभाव जो है वो डी ऑप्शन सही होगा, आदान प्रदान से बढ़ती है। ठीक है, और 36वां प्रश्न कह रहा है संस्कृति सभ्यता से इस रूप में भी भिन्न है कि संस्कृति जो है क्या नाम है, इसका जो आंसर रहेगा साथियों संस्कृति और सभ्यता से इस रूप में भिन्न है कि संस्कृति समन्वयमूलक या सभ्यता नितांत मौलिक होती है। बी सभ्यता की अपेक्षा स्थूल और विशद होती है, और सी एक आदर्श विधान और सभ्यता यथार्थ होती है, और डी सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है। तो इसका आंसर साथियों जो है बी ऑप्शन हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद 37वां प्रश्न कह रहा है कि 37वां प्रश्न कह रहा है हाँ, मानव की मानवीयता इसी बात में निहित है कि वह, ये ऑप्शन सही है, अपने मन से विद्वान विकारों को नियंत्रण करने की चेष्टा। तो इसका आंसर साथियों ये ऑप्शन सही होगा। तो साथियों इसमें जो है 36 का आंसर जो है वो बी नहीं साथियों डी होना चाहिए। ठीक है, सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है। ठीक साथियों, तो हमने ये प्रश्न देखे 37 प्रश्न हिंदी के। आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो साथियों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम। सभी को शेयर भी करें वीडियो।